नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पौधे में ठोस फर्टिलाइजर के रूप में किस प्रकार से किस किस फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहला फर्टिलाइजर मेरे द्वारा गोबर की खाद को लिया जाता है। यह गोबर की खाद लगभग 6 महीना पुरानी होनी चाहिए। साथियों, उसके बाद से दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए वर्मी कंपोस्ट को लिया जाता है। यह भी गोबर का ही बना होता है। तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में मेरे द्वारा डिकम्पोजर का जो वेस्ट छिलका होता है उसको लिया जाता है। देखिए, इन तीनों फर्टिलाइजर को लेकर किस प्रकार से हम मिट्टी में डालेंगे तो हमारे पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस तीनों फर्टिलाइजर में प्रचुर मात्रा में एनपीके पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में फूल और फल आते हैं। देखिए, मेरे द्वारा इसकी निराई गुड़ाई की जाए। सबसे पहले आप अपने ग्रो बैग या गमले में जो आपके पौधे लगे होंगे उससे मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर लेंगे। देखिए, मेरे द्वारा निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें 2 मुट्ठी करीब देखिए गोबर की खाद डाल दी जा रही है। आप भी इसी प्रकार से अपने गमला या ग्रो बैग या जो थर्माकोल का डब्बा होगा उसमें 2 मुट्ठी करीब डाल देंगे और डालने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से देखिए गार्डनिंग टूल्स की सहायता से मिट्टी में मिला देंगे। जितनी अच्छी प्रकार से आप उसे मिट्टी में मिलाएंगे उतनी अच्छी प्रकार से वो आपके पौधे पे काम करेगा। देखिए, मेरे द्वारा उसे अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से उसे बाद में हम पानी देंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको छोटे ग्रो बैग के पास ले चलता हूं। देखिए, 12 इंच का ग्रो बैग है। इसमें मैंने बैगन लगाया और देखिए बैगन का पौधा कितना हरा भरा है और कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें ढेर सारे देखिए फूल और फल भी आए हुए हैं। इसे भी हम निराई गुड़ाई कर दें गार्डनिंग टूल्स की सहायता से। इसमें देखिए 1 मुट्ठी के करीब या गोबर का जो फर्टिलाइजर है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। आप भी इसी प्रकार से इस गोबर के फर्टिलाइजर को अपने पौधे में डाल देंगे और निराई गुड़ाई करते समय यह ध्यान रखेंगे कि आपकी उसकी जड़ न कटे, उसकी तना न कटे। उसकी जड़ और तना से लगभग 1 से 2 इंच दूर से ही आप इसकी निराई गुड़ाई करेंगे और करने के बाद फर्टिलाइजर को डालेंगे। आइए दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट को लिया गया है। इस वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से पहले देखिए मेरे द्वारा मिट्टी की निराई गुड़ाई की जाए। इसमें मैंने लौकी का 2 पौधा लगाया हुआ है। यह 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है और देखिए मेरे पौधे कितने हरे भरे और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़े। देखिए, मेरे चारों ओर से मैं इसकी निराई गुड़ाई कर ले रहा हूँ और करने के बाद से देखिए इसमें 2 मुट्ठी करीब मैं वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की खाद होती है, मगर यह चूँकि केंचुए के द्वारा बनाई गई रहती है, यह बहुत अच्छा काम करती है। यह गोबर से भी अच्छी खाद होती है। इसको आप डालेंगे तो इसका पौधा आपका और तेज़ी से ग्रो करेगा। देखिए, मेरे द्वारा उसे मिट्टी में अच्छी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट को मिलाया जाता है। इसी प्रकार से आप भी वर्मी कंपोस्ट को अपनी मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देंगे और कुछ दिनों के बाद से आप देखेंगे कि आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ से हो रहा है, फूल फल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। आइए चलिए अब देखिए मैं अपने दूसरे पौधे के पास और दूसरे ग्रो बैग और गमले के पास मैं आपको लेकर चलता हूँ। यह देखिए 18 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है जिसे मैंने बैगन लगाया हुआ है। देखिए, हरा वाला बैगन है, कितनी अधिक मात्रा में बैगन आया हुआ है और ढेर सारे बैगन बहुत तेज़ से बढ़ भी रहे हैं। इसमें भी देखिए मेरे द्वारा 2 मुट्ठी के करीब या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को मिट्टी में मिला के और उसमें डाला जाएगा। आप भी इसी प्रकार से निराई गुड़ाई करके और उसके बाद से डाला करिए। निराई गुड़ाई करके डालने से आपका जो फर्टिलाइजर होता है अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाता है, जो कि पौधों के जड़ के पास आसानी से चला जाता है। आइए साथियों, तीसरे खाद के रूप में मेरे द्वारा जो डिकम्पोजर का जो वेस्ट होता है, जो सड़ा हुआ छिलका बचा रहता है, उसको भी हमें मिट्टी में डालना है। यह भी एक प्रकार का ठोस फर्टिलाइजर होता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके के अलावा सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। ये भी पौधे में आपका बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें देखिए पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी मात्रा इस मिट्टी में डाल देता हूँ निराई गुड़ाई करके। इसी प्रकार से आप भी निराई गुड़ाई करके और बड़े ग्रो बैग में लगभग 1 मुट्ठी करीब इसकी मात्रा को डाल देंगे। फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधे पर हर 10 से 15 दिन पर करिए। आप पाएंगे कि आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यह जो ठोस फर्टिलाइजर होता है वो आपके मिट्टी में अच्छी प्रकार से बना रहता है और बहुत लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से वह पौधा काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। देखिए, मेरे द्वारा बोरा बरबट्टी का जो पौधा है उसमें भी इस ठोस फर्टिलाइजर को डाला जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से निराई गुड़ाई करके उसमें फर्टिलाइजर को लगभग आधा मुट्ठी करीब की मात्रा को आप इसमें डाल देंगे। ठोस डिकम्पोजर फर्टिलाइजर का एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे पौधों को लगभग डिकम्पोजर का फर्टिलाइजर दिया था और देने के बाद से देखें कि मेरा पौधा कितनी अच्छी प्रकार से हरा भरा है। साथियों, आइए चलिए देखिए दूसरे ग्रो बैग के पास मैं लेके चलता हूँ। यह ग्रो बैग भी 12 इंच का ग्रो बैग है। इसमें मैं देखिए आधा मुट्ठी करीब इस फर्टिलाइजर को डाल देता हूँ। डालने के बाद इसमें निराई गुड़ाई करके अच्छी प्रकार से उसे मिट्टी में मिला देंगे। 12 इंच का जो ग्रो बैग होता है उसमें निराई गुड़ाई करने के पहले आप सावधानी जरूर रखिए कि कुछ जड़ या तना न कटे। आइए साथियों, अब मैं देखिए इसमें पानी दे देता हूँ। इस प्रकार से जितने भी ग्रो बैग में या गमले में आपने यह फर्टिलाइजर दिया है ठोस वाला, उसके बाद से पानी जरूर दीजिए, क्योंकि पानी देने से ही वह अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल पाएगा। जब अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल पाएगा तो वह अच्छी प्रकार से फल और फूल देगा। पौधे में सबसे पहला फर्टिलाइजर के रूप में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करिए। आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रो करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।